नमो शाक्यमुनि बुद्धाय। भगवान बुद्ध और उनका धम्म। द्वितीय कांड, भाग चौथा, जन्मभूमि का आवाहन। वीडियो क्रमांक 6। आइए इस वीडियो में देखते हैं मंत्री का उत्तर। उसके ज्ञान और गरिमा के अनुरूप तृष्णा विमुक्त तर्कपूर्ण कथन सुना तो मंत्री बोला, आपका ये संकल्प तो सर्वथा योग्य है और किसी भी तरह आपके अयोग्य नहीं, किंतु केवल समय की दृष्टि से यह इस समय अयोग्य है, जबकि यह किसी भी तरह तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता कि अपने वृद्ध पिता को दुख में छोड़कर चल दो। जे निश्चय से तुम्हारी बुद्धि बहुत सूक्ष्म नहीं है, कम से कम धर्म, अर्थ और काम के मामले में तो सूक्ष्म नहीं है। अविद्यमान अदृश्य वस्तु के लिए आप विद्यमान दृश्य का त्याग करने के लिए तैयार हैं। फिर कोई कहता है कि पुनर्जन्म है, कोई उतने ही विश्वास के साथ कहता है कि नहीं है। जब इस विषय में इतना संदेह है, तो फिर यही उचित है कि वर्तमान भोगों को भोगा जाए। यदि कोई परलोक होगा तो हम परलोक में भी आनंद मनाएंगे, किंतु यदि कोई परलोक नहीं होगा तो फिर सारा संसार ही निश्चित रूप से अनायास मुक्त है। कुछ ऐसे हैं जो पुनर्जन्म तो मानते हैं, किंतु मोक्ष की कोई संभावना नहीं मानते। उनका कहना है कि जैसे अग्नि स्वभाव से ही उष्ण होती है और पानी स्वभाव से ही तरल होता है, इसी प्रकार यह संसार स्वभाव ही संसरणशील है। कुछ का मत है कि सभी वस्तुएं स्वभावज हैं, चाहे अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे सत हो, चाहे असत हो, और जब ये सारा संसार ही स्वभावज हैं, इसलिए भी हमारे सब प्रयास व्यर्थ हैं। जब इंद्रियों की प्रक्रिया निश्चित है और बाह्य पदार्थों की अनुकूलता प्रतिकूलता भी इसलिए भी हमारे सब प्रयास व्यर्थ हैं। जब इंद्रियों की प्रक्रिया निश्चित है और बाह्य पदार्थों की अनुकूलता प्रतिकूलता भी, तो फिर जिसका वृद्धावस्था और कष्ट अटूट संबंध है, उसे कौन कैसे पृथक कर सकता है? क्या ये सब प्राकृतिक ही नहीं है? पानी आग को बुझा देता है और आग पानी को भाप बनाकर उड़ा देती है। ये सभी तत्व जब इकट्ठे हो जाते हैं तो संसार का निर्माण करते हैं। गर्भ में ही हाथ, पांव, पेट, पीठ और सिर की रचना हो जाती है। बुद्धिमानों का कहना है कि यह सब प्राकृतिक ही है। कांटों के तीखेपन का कौन निर्माण करता है, अथवा पशुओं और पक्षियों के स्वभाव की ही कौन रचना करता है? ये सब प्राकृतिक है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसमें चेतना कारण हो, तो फिर चेतना का अस्तित्व ही कैसे हो सकता है? कुछ का कहना है कि सृष्टि ईश्वर की रचना है। यदि ऐसा है तो फिर किसी चेतन आत्मा के प्रयत्नशील होने की आवश्यकता ही क्या है? जो सृष्टि को गति प्रदान करेगा, वही उस गति को अवरुद्ध भी करेगा। कुछ कहते हैं कि प्राणी का जन्म और मरण दोनों आत्मा पर निर्भर करते हैं, किंतु उनका कहना है कि प्राणी का जन्म तो अनायास होता है, किंतु मोक्ष प्रयास सिद्ध है। आदमी संतानोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण से उऋण होता है, शास्त्र अध्ययन द्वारा ऋषि ऋण से और यज्ञों द्वारा देव ऋण से। जो इन तीनों ऋणों से मुक्त है, वही वास्तव में मुक्त है। इसलिए बुद्धिमानों का कहना है कि जो इस क्रम से मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं, उन्हें ही मोक्ष प्राप्त होता है।
जो इस क्रम से प्रयास नहीं करते उन्हें व्यर्थ का आयास ही होता है। इसलिए हे सौम्य, यदि मोक्ष की ही चाह है तो शास्त्र क्रम से उसकी ओर अग्रसर हूँ। इस प्रकार आपको भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और राजा भी दुख से मोक्ष पा जाएगा। और जहाँ तक आपको वन से दोबारा घर वापस आने के बारे में आशंका है तो इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं। पूर्व समय में भी लोग वन जाकर वापस घर लौटे ही है। अम्बरीश लौटा है, द्रुमकेश लौटा है, राम लौटा है और भी बहुत लौटे हैं। अगले वीडियो में देखेंगे भगवान बुद्ध की दृढ़ता। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा। तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।